ब्रह्मांड, हम सभी जानते हैं, एक विस्तृत और अद्भुत स्थान है। इसमें हमारी पृथ्वी, सौरमंडल, तारे, ग्रह, गैलेक्सियों का समूह होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या हो सकता है? इसके बारे में कुछ स्पष्टता हमें मिलती है, लेकिन कुछ संदेहों के साथ कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर अनंत हो सकता है, जिसका मतलब होता है कि इसका कोई सीमा नहीं हो सकती। ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में उठता है, लेकिन इसका जवाब पाना मुश्किल है। ब्रह्मांड एक असीमित और अनंत जगत है, जिसका कोई अंत नहीं है। हमें इसके बारे में कुछ समझने के लिए संभवतः हमें समझना होगा कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड में सौरमंडल, तारे, ग्रह, कोमेट, मिल्की वे, सुपरनोवा, क्वासर, गैलेक्सी, सुपर क्लस्टर और महागुलमंडल जैसे कई प्रकार की संरचनाएं होती हैं। हमारा ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है, यानी सारे ग्रह, तारे, गैलेक्सी किसी ऐसे बुलबुले की सतह पर हो जो फैल रहा है, तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड को कोई छोर नहीं हो सकता। बस ये ब्रह्मांड अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है तथा सभी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब सभी तारे अपनी ऊर्जा खो देंगे और ब्रह्मांड में केवल ब्लैक होल्स ही बचेंगे। यह ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन के द्वारा बहुत लंबे समय में ऊर्जा अंतरिक्ष में फैलाकर खत्म हो जाएंगे। इस तरह ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा खाली अंतरिक्ष में बिखर जाएगी और कोई भी पदार्थ बाकी नहीं रहेगा। इस तरह हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। ब्रह्मांड के अंत के साथ ही समय का भी अंत हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, यही समय का अंतिम छोर होगा। समय के अंत के बाद अंतरिक्ष का क्या होगा, यह एक अनसुलझा रहस्य है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर आइंस्टीन की माने तो समय और अंतरिक्ष एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कंटिन्यूम कहा है, तो सैद्धांतिक रूप से तो समय के साथ अंतरिक्ष भी समाप्त हो जाना चाहिए। पर यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर अंतरिक्ष समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा? अंतरिक्ष अनंत है? अंतरिक्ष स्वयं में पूर्ण है? तो इस पूर्ण से अंतरिक्ष निकल जाए तो क्या बचेगा? इस सवाल का जवाब अभी तक विज्ञान के पास नहीं। यहाँ शायद वेद हमारी मदद करें। ईशोपनिषद, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है, इसके एक बहुत ही लोकप्रिय श्लोक में शायद जवाब छुपा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि वह, शायद ईश्वर, शायद कुछ और, अनंत और पूर्ण है। यह ब्रह्मांड अंतरिक्ष और समय के साथ भी अनंत और अपने आप में पूर्ण है। उस अनंत और पूर्ण से ही यह अनंत और पूर्ण निकला वर्टिकल बार, यह अनंत ब्रह्मांड। उस अनंत में समा जाने पर भी वह अनंत पूर्ण ही रह जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।